कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। महाकामाख्या के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं कि सिंह राशि अप्रैल मास सन 2024 कैसा रहेगा। मुख्य त्योहारों को भी जानेंगे, उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम उन तिथियों पे कार्य करते हैं तो हमारा मानसिक तनाव बढ़ेगा, बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ जाएंगे। और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह को हम भाग्यशाली चमत्कारिक बना सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन से हैं। सर्वप्रथम 2 तारीख को शीतला माता जी की जयंती है और 5 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, 8 तारीख को सोमावती अमावस्या व 9 तारीख को बहुत शुभ दिन आपके समक्ष है। चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है और नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और संवत 2081 आपके लिए शुभ मंगलदायक हो, ऐसी मैं मां कामाख्या से भी प्रार्थना करता हूं। आपका यह नूतन वर्ष खुशियों से भरा रहे, मंगलमय हो। और ये हम जानते हैं अब आगे 17 तारीख को मां तारा देवी जी की जयंती है। अगर हम पर किसी ने कुछ कर दिया है, करा दिया है, या ग्रहों के बंधन में हम बंध गए हैं, ग्रह खुल नहीं पा रहे हैं, या कोई कार्य हमारा नहीं बन पा रहा है, तो इस 17 तारीख का हम विशेष अनुष्ठान करके मां तारा देवी जी की उपासना करके इस अदृश्य शक्तियों के जो शिकार हैं हम लोग बच सकते हैं, निकल सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 23 तारीख को वह चैत्र माह की पूर्णिमा है। अब ग्रह गोचर की बात करते हैं। 13 तारीख को सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं। 13 तारीख को यह भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे और उससे पहले 12 तारीख तक, 1 से लेकर 12 तक यह अष्टम भाव पर रहेंगे। अष्टम भाव जो कि पाप का भाव है, धोखे का भाव है, शत्रुओं का भाव है और ना जाने कहां से परेशानी हमारे समक्ष आके खड़ी हो जाएगी, ऐसा भाव है। मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, राजकीय कार्यों से हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन यह सिर्फ 12 तारीख तक है। उसके बाद 13 के बाद यह भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, भाग्य खुल जाएगा। लेकिन 12 तारीख तक हमको सावधान अवश्य रहना चाहिए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर रहती है तो मैं आपको उपाय दूंगा जिसको करके आप निश्चितता इस संकट कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रदेव भी हैं और उच्च के शुक्रदेव होकर अष्टम भाव पर बैठे, अर्थात गुप्त तरीके से आपको धन प्राप्ति भी करा सकते हैं और किसी स्त्री के द्वारा आपको धोखा भी दिला सकते हैं, क्योंकि राहुदेव भी यहां साथ में बैठे हुए हैं। राहुदेव जो कि धोखे के माने जाते हैं और अदृश्य शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं और कहां से क्या समस्या आगे खड़ी हो जाएगी इसके स्वामी माने जाते हैं। और ये भी कोई दुष्परिणाम हमारे समक्ष ना लाके खड़ा करें। एक छोटा सा मां कामाख्या का उपाय करके हम इस माह को चमत्कारिक बना सकते हैं। मंगल और शनिदेव सप्तम भाव पर बैठे हैं, तो पारिवारिक घर पे बैठे हैं, पार्टनरशिप के घर पे बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से अगर आप पार्टनरशिप का व्यवसाय कर रहे हैं तो इस माह सावधान अवश्य रहें। विशेषतः मंगल देव 23 तारीख को यह अष्टम भाव पर जाएंगे, तो शनिदेव यहां अकेले रह जाएंगे, तो शनिदेव यहां स्थिरता लाएंगे। लेकिन यह 23 तारीख के बाद, लेकिन 23 तारीख को जब मंगल देव आपके अष्टम भाव पर चले जाएंगे तो यात्रा बड़े सोच समझ के चले करिएगा, वाहन बड़े सोच समझ के चलाइएगा। आपको रक्त संबंधी दिक्कतें आपको आ सकती है, क्योंकि राहु देव पहले से ही वहां बैठे हुए हैं, अंगारक दोष बना देंगे। अर्थात आपके पेट में एक ऐसे विकार पैदा होंगे कि हम एक्सरे कराएंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराएंगे, वो 0, कुछ नहीं आएगा, लेकिन तकलीफ होगी। ऐसी स्थिति कई बार हमारे साथ बनती है। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ध्यान रखिएगा, एक छोटे से उपाय से आप इस तकलीफों से बच सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पहले कि किन तिथियों पे हमको
कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी, सावधान रहना चाहिए। वे 2, 3, 4, 7, 8 और 15, 16, 17 इन तिथियों को अगर आप कार्य करते हैं तो एक छोटा सा महा उपाय जिसको करके निश्चितता आप इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। और आइए उससे पहले एक विशेष जानकारी आपको देते हैं। आप अपनी पत्रिका जब भी किसी ज्योतिष विद्वान को दिखाते हैं तो अपनी समस्या उनको ना बताएं। अगर आप उनको समस्या बता देंगे तो उनकी विद्वता कैसे जानेंगे, और जब उनकी विद्वता जानेंगे तभी तो आपको उसका जो उपाय बताएंगे वो आपको फलित होगा। अर्थात अगर आपको समस्या सही बता देंगे तो उसका उपाय भी आपको सही बता देंगे। अगर आपको समस्या वो सही नहीं बता पाएंगे कि आपके साथ क्या चल रहा है, तो इसका मतलब उपाय भी आपको सही नहीं बता पाएंगे। तो सावधान रहें। सिर्फ अपनी पत्रिका में जन्म तिथि समय दीजिएगा और अपनी जानकारी लें, वहीं आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा और सही आपको उपाय भी आपको वहीं से ही प्राप्त होगा। अगर आप हमसे ये जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि 9 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तंत्रात्मक चंडी पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब उस महा उपाय को करते हैं जिसको करके इस माह में हम मंगलमय चमत्कारिक जो है रहस्यों को से पर्दा उठा करके अर्थात जो कष्ट संकट है उनसे मुक्त हो सकते हैं। वह क्या है? एक जल का लोटा लीजिएगा, वो भी तांबे का, और उसमें एक चुटकी काले तिल डालिएगा। रात को अपने सिर की तरफ रख लीजिएगा और मैंने मंत्र आपको प्रारंभ में ही बताया है, उस मंत्र का जाप करते हुए प्रातःकाल अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन आप उसको चढ़ा दीजिएगा। फिर देखे कमाल, माँ कामाख्या का चमत्कार कैसे होता है आपके ऊपर। किसी प्रकार की भी आपकी समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, पारिवारिक संबंधित हो या ऊपरी बाधाओं से संबंधित हो, निश्चित ऐसी समस्याओं से आप मुक्त अवश्य होंगे। और हाँ, अगर आप कर्जे से मुक्ति लेना चाहते हैं तो एक चमत्कारिक उपाय आपको बताऊंगा आगे अगले वीडियो में। आप इसको देखते रहिए और ध्यान रखें, जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।